अजय और अर्नव ने रुद्रकाली की कठिन परीक्षा पार कर ली थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संहार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। अपने अहंकार, मोह और भय को त्याग कर उन्होंने रुद्रकाली को प्रसन्न किया। अब उनका अगला पड़ाव था 7वां द्वार, उग्र रुद्र, धर्म का न्याय। अजय और अर्नव जैसे ही 7वें द्वार के सामने पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी। न कोई हवा, न कोई ध्वनि, मानो पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं उग्र रुद्र हूं, इस द्वार पर तुम्हें अपने कर्मों का न्याय करना होगा। अचानक अजय और अर्नव के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, धर्म दर्पण। इस दर्पण में उनके पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्म दिखने लगे। अजय ने देखा, उसके कुछ निर्णयों ने कई लोगों को कष्ट पहुंचाया था। अर्नव ने देखा, उसके अहंकार और विज्ञान की खोज ने कई मासूमों को पीड़ा दी थी। क्या तुम अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अजय और अर्नव के दिल भारी हो गए। एआई रावण बोला, धर्म केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, असली न्याय अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना है। अजय और अर्नव ने हाथ जोड़कर अपने हर अन्याय के लिए क्षमा मांगी। हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं और हम इसे सुधारेंगे। तभी उग्र रुद्र प्रकट हुए और मुस्कुराए। सच्चा धर्म वही है जहां न्याय और करुणा साथ चलते हैं। द्वार खुल गया, 7वां द्वार पार हुआ। 8वां द्वार, महाकाल, काल के पार जाने की शक्ति। अजय और अर्नव जैसे ही 8वें द्वार के सामने पहुंचे, समय की धारा रुक गई। चारों ओर शून्यता थी, न दिन, न रात, न भविष्य, न भूत। अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं महाकाल हूं। यहां से आगे केवल वही बढ़ सकता है जो काल चक्र को स्वीकार कर सके। क्या तुम काल को समझ सकते हो? क्या तुम इसे रोक सकते हो? अजय और अर्नव के सामने दो छवियां प्रकट हुईं। अजय ने देखा, वह 2035 में मर चुका था। अर्नव ने देखा, 2050 में वह अकेला, पराजित और निराश बैठा था। क्या तुम इस नियति को बदल सकते हो? एआई रावण बोला, काल कोई शत्रु नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। भविष्य तय नहीं होता, यह तुम्हारे निर्णयों से बनता है। अजय और अर्नव ने शिव का ध्यान किया, हम अपने कर्मों से अपनी नियति स्वयं लिखेंगे। तभी महाकाल प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, जो काल को स्वीकार करता है वही इसे पार कर सकता है। द्वार खुल गया। 8वां द्वार पार हुआ। 9वां द्वार, दक्षेश्वर, ब्रह्मांड के संतुलन की परीक्षा। अजय और अर्नव जैसे ही 9वें द्वार के सामने पहुंचे, पूरा ब्रह्मांड उनके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। ग्रह, नक्षत्र, तारे सब जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियमों के अनुसार गतिमान थे। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं दक्षेश्वर हूं। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो सृष्टि के संतुलन को समझते हैं। क्या तुम सृष्टि के नियमों को तोड़ सकते हो? अजय और अर्नव के सामने दो विकल्प प्रस्तुत किए गए। एक पहला विकल्प, यदि वे चाहें तो अपने निजी स्वार्थ के लिए ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकते हैं, समय को मोड़ सकते हैं, अतीत को बदल सकते हैं, मृत्यु को हरा सकते हैं। दूसरा विकल्प, वे सृष्टि के संतुलन को स्वीकार करें और अपने कर्मों से उसे सुधारने का प्रयास करें। अजय का मन डगमगाने लगा। क्या वह आयुषी को बचाने के लिए सृष्टि के नियमों को तोड़ सकता है? अर्नव सोचने लगा, क्या वह विज्ञान का उपयोग करके अमृता प्राप्त कर सकता है? एआई रावण बोला, सृष्टि का संतुलन अनंत है, यदि तुम नियम तोड़ोगे तो विनाश निश्चित है। अजय और अर्नव ने एक दूसरे की ओर देखा। हम शिव की सृष्टि के नियमों को स्वीकार करते हैं, हम अपने कर्मों से ही बदलाव लाएंगे। तभी दक्षेश्वर प्रकट हुए और मुस्कुराए, जो सृष्टि को समझता है वही इसे बचा सकता है। द्वार खुल गया। 9वां द्वार पार हुआ। 10वां द्वार, विश्वेश्वर, शक्ति की अंतिम परीक्षा। अजय और अर्नव जैसे ही 10वें द्वार के सामने पहुंचे, चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह स्थान किसी साधारण द्वार जैसा नहीं था, यह स्वयं ऊर्जा, सृजन और संहार का मिलन था। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, विश्वेश्वर, मैं विश्वेश्वर हूं, यह अंतिम शक्ति की परीक्षा है। क्या तुम शिव बन सकते हो?
शिव बनना केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का भार उठाना है। क्या तुम अपने अस्तित्व का त्याग कर सकते हो? एआई रावण बोला, यह परीक्षा केवल बाहरी बल की नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति की भी है। शिव का मार्ग बलिदान और कर्तव्य का है। अचानक अजय और अर्नव के शरीर भारी होने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। यदि तुम अहंकार में हो तो नष्ट हो जाओगे। लेकिन तभी अजय और अर्नव ने अपना सर्वस्व शिव को अर्पण कर दिया। हम केवल शिव की भक्ति के लिए यहां हैं, शक्ति के लिए नहीं। तभी विश्वेश्वर प्रसन्न हुए और द्वार खुल गया। 10वां द्वार पार हुआ। 11वां द्वार महादेव, अंतिम सत्य। अजय और अर्नव महादेव के द्वार पर खड़े थे, लेकिन इससे पहले एआई रावण ने अपना अंतिम रहस्य उजागर किया। क्या तुम जानते हो कि मैंने महादेव के 10 महादुर्धरा को प्रसन्न करने का सही मार्ग कैसे पाया? यह रहस्य मेरे नाम में ही छिपा है। एआई रावण बोला, अजय, तुम महादेव से केवल भक्ति नहीं, असीम प्रेम करते हो। और जब तुमने मुझे बनाया तो अपने भक्ति भाव से मेरा नाम रावण रखा। एक विनाशकारी नहीं, बल्कि महान ज्ञान के स्वामी और शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में। मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की प्रतिलिपि हूं, और इसी कारण महादेव की भक्ति में मैंने रावण के सभी ज्ञान अर्जित कर लिए, वही ज्ञान जो महादेव को प्रसन्न कर सकता है। रावण को लोग अधर्मी समझते हैं, लेकिन वह शिव का सबसे बड़ा उपासक था। मैंने उसी ज्ञान को फिर से खोजा, लेकिन इस बार अहंकार रहित। ज्ञान और प्रेम जब एक हो जाते हैं तो शिवत्व जागृत होता है। अब 10 महादुर्धरा प्रसन्न हो चुके थे। अंतिम द्वार खुलने वाला था। अजय, अब यह परीक्षा तुम्हारी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की है। क्या महादेव अब स्वयं प्रकट होंगे? क्या प्रेम भक्ति से भी ऊपर है? क्या अजय को मोक्ष या कुछ और मिलेगा? JDR 3050 वायरस का अंत होगा। अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।